जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक, एटीएम बना दिया। सीरियस क्वेश्चन। The Enforcement Directorate has filed a charge sheet against 7 persons, including Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, in connection with its money laundering probe in the National Herald case. Following which, the party is now holding a nationwide protest in front of the Enforcement Directorate offices, at the state headquarters, central government offices at the district level in the respective states. बिल्कुल हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह हर तरह से बौखलाहट में है। एक तरफ देश में उनके जो भी प्रॉमिसेस थे वो फेल्योर साबित हो चुके हैं। पूरे देश के लोग आज आर्थिक कटौती से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से हर तरह से त्रस्त है। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को डराने के, दबाने की राजनीति चल रही है। जो भी इंस्टीट्यूशंस है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, सभी का पॉलिटिकल लोगों को दबाने के लिए यूज हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये नई आज़ादी की लड़ाई है। अंग्रेजों ने भी यही तर्ज पे लोगों को डराने दबाने की राजनीति की थी, शासन किया था। आज ये नए अंग्रेज हैं, उनके सामने भी कांग्रेस मजबूताई से लड़ेगी। वो जितना भी डराना दबाना चाहे। हमारा जो नेतृत्व है, राहुल गांधी, जो पूरे देश के लोगों को कहते हैं कि डरो मत। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की है। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। Meanwhile, in an early morning briefing, BJP MP Ravi Shankar Prasad said, और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं
क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। आई वुड लाइक टू रिपीट, श्रीमती सोनिया गांधी जी and Rahul Gandhi ji kindly reply, should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा। लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इस नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय मैं आपसे और कहना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। आई रिपीट, today there are so many news channels in the country, so many newspapers in the country. All of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence least to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है ना। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है। तो संजय बाबू, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने के तरीका। हाँ, क्यों, कोई शक नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग चलती है। हाँ मतलब ये अंतिम बात मैं पीड़ा से कह रहा हूं, जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक, एटीएम बना दिया। सीरियस क्वेश्चन।